हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, तो उसके लिए हम आपको 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन की जीके जीएस की सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए क्या दिया है। संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन देखिए और इसके राइट ऑप्शन बताइए। देखिए तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कम आवृत्ति वाले सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले तरंग पर सुपर इम्पोज करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग आयन मंडल द्वारा परावर्तित नहीं होती? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कौन सी तरंग की बात कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, माइक्रोवेव्स। कौन? माइक्रोवेव्स जो है आयन मंडल में परावर्तित नहीं होती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो डिफ्लेशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो आपकी वो होती है डिफ्लेशन लेयर होती है वो चौड़ी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखिए, किसी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम करने के लिए उसे किस क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए? तो बताइए उसे किस क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए। देखिए राइट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उसे एक्टिव रीजन में संचालित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है समझिए, फैक्स और रडार में संचार के लिए मुख्य रूप से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो बताइए फैक्स और रडार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, माइक्रोवेव। कौन सी? माइक्रोवेव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। लॉजिक गेट जो इनपुट 1 और 0 होने पर आउटपुट 1 देता है, लेकिन दोनों इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 देता है, तो वह कौन सा है? तो आपने बहुत सारे कल क्लास 12 में ही साइंस में आपने तैयारी किया होगा, तो उसमें लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नंद गेट। तो इसमें कह रहा है कि 1 और 0 होने पर 1 देता है और दोनों 1 होने पर 0 देता है, तो वो कौन सा गेट की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और उसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, XOR गेट। कौन सा? XOR गेट। चलिए देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर संचार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चार ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो बताइए तार की लंबाई को खींचकर आपको दोगुना करना है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उसके विशिष्ट प्रतिरोध अपवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्टील में ध्वनि तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए और समझिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो बताइए किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था रदरफोर्ड का अल्फा कण? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा
परमाणु नाभिक। सी नंबर। रदरफोर्ड में क्या किया था, जैसे आपका बीच परमाणु के केंद्र में नाभिक है तो इस पर क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी, तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ हल्का सा विक्षेपित हुए, कुछ पास आए तो और विक्षेपित हुए, लेकिन जो बीच में हुआ वो सीधा लौट आया था। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, परमाणु, मतलब केंद्र में कोई धनात्मक कण है जिसे हम लोग क्या कहते थे, परमाणु का नाभिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी नहीं है। तो बताइए कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी नहीं है। 11 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ड्यूटेरियम आपका रेडियोधर्मी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस समूह में रखे गए हैं। तो हाइड्रोजन बताइए किस समूह में रखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके किस में रखे गए हैं, हाइड्रोजन आपके 17 समूह में रखे गए हैं। 18वें समूह में कौन रखे गए हैं, वो आपके, अच्छा हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं वो आप समझ लीजिए, जिनकी संयोजकता 1 माइनस होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 18 में कौन से हैं, आखिरी गैस होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। 13 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो देखिए और बताइए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। 14, तो ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है। तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से कौन गैस जानी जाती है। 15, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जेनान गैस आपकी स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो बताइए रक्तचाप नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है। 16 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है। तो बताइए एडेनिन किसके साथ जुड़ता है। 4 ऑप्शन देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी, जो एडेनिन होता है, एडेनिन वो थायमीन के साथ जुड़ता है, किसके, थायमीन के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है। तो बताइए मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है। देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जल से आती है। ये आपको जो लिखा है H2O लिखा है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इकोटोन क्या है। तो इकोटोन क्या है, देखिए 4 ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए, इकोटोन क्या है। 19 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और बताइए, मिनीमाता या मिनीमाटा भी कह देते हैं, मिनीमाता इसे पढ़ा जाता है, रोग किस प्रदूषक के कारण होता है। तो ये जापान में एक बीमारी हुई थी मिनीमाता, उसी के बारे में पूछा है कि ये किस प्रदूषक के कारण होता है। 20 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है, किसके, पारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित करता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता बताइए कौन सा अनुच्छेद, 21 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आर्टिकल 19(1)(a) करता है, कौन, आर्टिकल 19(1)(a)। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड ने कहां से लिया था, वो स्पेन से लिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो बताइए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक कौन होंगे? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? धन विधेयक मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो बताइए मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 24 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा ना तो कोई संशोधन कर सकती है, केवल इस पर अपना विचार दे सकती है, अस्वीकृत भी नहीं कर सकती है। धन विधेयक पर इस पर 100% कौन होता है? लोकसभा ही संशोधन करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। CAG के बारे में पूछा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन करता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। आर्टिकल 148 से इसका वर्णन किया गया है संविधान में। 25 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसकी जो नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जगदीशपुर से। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 26 तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। किन्होंने? वीर कुंवर सिंह जी ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 27 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 28 नंबर तो जो गांधी जी को बुलाने गए थे काफी बार वो राजकुमार शुक्ल जी गए थे। कौन? राजकुमार शुक्ल जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता है? तो सीताध्यक्ष किस विभाग का होता है? 29 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है। किसका? कृषि विभाग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। गुप्त साम्राज्य का वह शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 30 को देखिए और बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 30 राइट ऑप्शन बताइए। तो समुद्रगुप्त को आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। कहाँ? केरल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप बताइए किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का वह जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 33 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। एक जिला और है जो आपके कहाँ? यूपी और बिहार दोनों पर साझा करता है। और उसमें क्या है? सबसे ज्यादा लड़कियां शिक्षित है। गेहूं का, धान का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताइए। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। ककोलत किस जिले में स्थित है? 34 तो ककोलत आपका नवादा जिले में स्थित है। कहाँ? नवादा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी, नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? तो बताइए रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया था? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 36 तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
तो बताइए नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 37। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? तो बताइए जीएसटी कब आया था भारत में? 38 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आपकी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए और बताइए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 39 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत प्लस श्वास क्या होगा? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कमल का पर्यायवाची नहीं है। 40 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वारिद आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बताइए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। 41 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आजाद शत्रु। किसे कहा जाता है? आजाद शत्रु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुहावरा बहुत ही अच्छा है, गूलर का फूल होना। मुहावरे का सही अर्थ आप बताइए। गूलर का फूल होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 42। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दुर्लभ होना। क्या? दुर्लभ होना। गूलर का फूल मतलब दुर्लभ होना। ये आपके लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जवल का आपको शुद्ध रूप बताना है, क्या होगा? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उ डबल आधा जा वा और ला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बताइए कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? 44 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच गति के अंतर को कम करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो बताइए IPv4 कितने बिट का होता है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 32 बिट का होता है। कितना? 32 बिट का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद इनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं बना? तो बताइए कौन सा देश हुआ था जो इसने सदस्यता लेने के बाद कैंसिल किया था? ब्रिक्स में मुख्यतः कौन है? ये 5 देशों से मुख्यतः बना है। ये बी से क्या होगा? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 मुख्य है। कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो बताइए 46 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने किया था। अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत का गगनयान मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 47 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। कौन? गगनयान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हेग में स्थित है। कहाँ पे? हेग में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। बिहार में हर घर गंगा जल योजना किस क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी? तो बताइए हर घर गंगा जल योजना किस क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए ली गई थी? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 49। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिणी बिहार, गया और राजगीर आदि क्षेत्रों में। चलिए आज के ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 50 नंबर। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो चलिए आपका एग्जाम बहुत पास आ गया, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।